स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। कुपवाड़ा जिले में तेज बारिशों और बादल फटने की वजह से कई इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल है। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा के तरमनाड, याह्यामा, क्लारोस, मोरी, शालकुंड, लोलाब में निस्फ दर्जन गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं। क्लारोस की एक खातून फिसलने की वजह से गरकाब हो गई और इसकी मौत हो गई। उधर तबाही के मनाजिर के बायस डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदार ने अफसरान के टीम के हमराह मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो नुकसान का तखमीना लगाएं। उन्होंने लोगों को तलकीन की कि वो बारिशों के पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में अपनी नक्ल हरकत को महदूद रखें ताकि इंसानी जानों का ज़िया न हो। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुदार ने एक हुक्मनामे के तहत अफसरान को हिदायत दी कि वो बगैर इजाज़त ज़िला सदर मकाम न निकले। उन्होंने अफसरान की हिदायत की कि वो बारिशों के पेश नज़र अपने आप को आवाम के लिए दस्तयाब रखें। सुबह यहाँ पे कुछ क्लाउडबर्स्ट की वजह से कहीं कहीं पे कुछ डैमेज हुआ है, स्पेशली ब्लॉक याह्यामा में और क्लारोस में। तो वहाँ पर टीम्स अभी मौजूद हैं। जो रेस्टोरेशन एफर्ट्स हैं या इवैक्यूएशन एफर्ट्स हैं वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। एक डैमेज असेसमेंट भी कर ली जाएगी सून एंड देन देयर आफ्टर जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम ले लेंगे। जिला कुलगाम के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद के इलाकों में कल शाम बादल फटने और मुसलसल बारिशों की वजह से रिहायशी मकानात, सरकारी इमारतों और बागात में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ताहम इन इलाकों से किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि जिला कुलगाम इंतजामिया और पुलिस की टीमों ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, बाज़ाबादकारी और रिलीफ के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। कोरेल, मजगाम, जहासचा, मोला के बीपोरा, विट्टू, मजगाम व दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। एडिशनल डीसी वकार गिरी, एसडीएम बशीरुल हसन, एसीडी मोहम्मद इमरान खान और मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने कल से ही मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया है। वो नेचर क्लेमिटी का हो गया, ये ऐसे क्लाउड बरस्ट हो गए सर। यहाँ से पूरा ये गांव कोरल है, यहाँ से नाला आ रहा है, पूरे गांव में घुस गए पानी और इसकी वजह से नीचे वाले गांव हैं, मजगाम है हमारा, छानदार है, वहाँ से पूरे हमारे बागात को नुकसान हो गया। वहाँ पे छोटे छोटे घर वाले जो थे, कच्चे घर वाले जो थे वो फंस गए उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन कल रात से ऐसे इंस्पेक्शन कर रही थी इधर से। अभी हमारे यहाँ से एक डोज़र यहाँ पर अभी स्टार्ट हो, जैसे आप देख रहे हो। हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे अहकाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अगर कोई पुल बन जाए या कोई अच्छा सा ढांचा बन या कोई फ्लड वालों की तरफ से प्रोटेक्शन वाल लग जाए तो हम आपके साथ में हर साल आता है, एक साल नहीं आता। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले 10 साल से बोल रहे हैं इसको फ्लड कंट्रोल को दीजिए। अगर ये फ्लड कंट्रोल के अंडर हो जाएगा ना, एक ही बार काम होगा ना सही, फिर हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन फ्लड कंट्रोल की तरह से ये गया ही नहीं। जो का पुल बना है, नरेगा में पुल बना है, नरेगा अगर पुल बनेगा 2-3 लाख रुपए उसको होगा। नाला तो 40-50 फुट खुला है, इसमें तकरीबन 10 लाख 20 लाख का पुल लगेगा। जो पुल है वो टूटा हुआ है, अगर वो नहीं उठाया जाएगा गांव में दोबारा पानी आएगा, दोबारा घुसेगा। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कोई नुकसान का खदशा है, तो अभी आप देख रहे हो कि जेसीबी यहाँ भी लगी है। तो हम इनको जहाँ जहाँ रेस्टोरेशन वर्क की ज़रूरत है, हमारे तमाम डिपार्टमेंट इसमें लगे हैं। उसमें RNB है, रूरल डेवलपमेंट है, PMGS है, तमाम डिपार्टमेंट्स ने जेसीबी का काम यहाँ शुरू किया है, जिसकी वजह से इस वक्त हम फील्ड में मौजूद है। हम इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट से आए और देखेंगे जो भी इनको नुकसान हुआ होगा एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ SDRF जो है, इनकी हम जो रिलीफ केसेस बनाएंगे। तो इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर जो यहाँ पर वाटर चैनल्स हैं जो एनक्रोच हुए हैं उनको हम खोल रहे हैं ताकि आइंदा आने वाली किसी मुसीबत का हम अच्छी तरह से सामना कर सकें। इमीडिएटली कोई रिलीफ वगैरह राहत? जी वो कल ही हमने कर दिया। जो भी हमने रिलीफ देना था, जो लोग शिफ्ट किए गए उनको हमने जो ब्लैंकेट्स थी या दूसरे कोई फूड वगैरह था